हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो कि आपका पेपर 2 है, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैराथन क्लास लेकर के हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोग की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और समय बहुत कम है प्रिपरेशन के लिए। हर्षा क्लासेस चैनल के माध्यम से आप सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बहुत ही कम समय में तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों के लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं के लिए सेकेंड पेपर यानी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से क्विक रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हाजिर हुई हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर होगा कि शिक्षण का सरल शब्दों में अर्थ है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण का सरल शब्दों में अर्थ होता है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया है, जिसके अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं। पहला है शिक्षक, दूसरा है शिक्षार्थी और तीसरा है पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा गया है? तो शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत जो है 3 बिंदु आते हैं। जो बिंदु हैं शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम, और इन तीनों बिंदुओं को समाहित करके ही शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसका कथन है ज्ञान किसी देश के सुख एवं समृद्धि का आधार है? तो यह कथन है जॉर्ज वॉशिंगटन का। ज्ञान किसी देश के सुख एवं समृद्धि का आधार है, यह कथन जॉर्ज वॉशिंगटन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। संप्रेषण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संप्रेषण क्या है। तो इसका आंसर होगा कि संप्रेषण 2 व्यक्तियों के बीच में बातचीत करने का माध्यम है। ठीक है, आप इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनेशन लिख सकते हैं कि 2 व्यक्तियों के मध्य भावों, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। मतलब 2 व्यक्तियों के बीच में जो भावों का, विचारों का तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान होता है, वही होता है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसको बातचीत भी आप लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संप्रेषण के घटक क्या है, मतलब कौन कौन से हैं और इनका नाम भी बताइए। तो संप्रेषण के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पहला है प्रेषक, दूसरा है संदेश और तीसरा है ग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष बनी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है? तो उपचारात्मक शिक्षण जो है शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं कौन कौन सी हैं? तो पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुनर्बलन का अर्थ क्या है? तो पुनर्बलन का अर्थ है पुनः बल देना, यानी पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन से बच्चों को मानसिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक तरफा संप्रेषण क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एक तरफा संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा देता है। यह प्रभावी संप्रेषण नहीं होता है। ठीक है, मतलब एक ही व्यक्ति जो है अपने विचारों को जो है दूसरे व्यक्ति को पहुंचा देता है, लेकिन यह एक प्रभावी संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे कि प्रेषक और क्या करता है, सूचना या संदेश को जो है ग्राही तक पहुंचा देता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं? तो प्रभावी संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है और उसका जवाब देता है। यह संप्रेषण 2 तरफा होता है। ठीक है, जैसे कि प्रेषक जो है सूचना पहुंचाता है ग्राही तक और ग्राही अपना जवाब देता है प्रेषक को। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो है प्रभावी संप्रेषण क्या होता है, 2 व्यक्तियों के मध्य अपने विचारों को
के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया, मतलब कि एक व्यक्ति जो है सूचना को ग्राही तक पहुंचाता है और ग्राही जो है जवाब देता है प्रेषक को। ठीक है, तो वही होता है प्रभावी संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहानी सुनाते समय शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि कहानी सुनाते समय शिक्षक का संप्रेषण अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उच्चारण शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है कहानी की भाषा सरल एवं मानसिक स्तर अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पंचपदीय प्रणाली के प्रवर्तक कौन हैं, इनके पदों के नाम बताइए। तो पंचपदीय प्रणाली के प्रवर्तक हर्बर्ट हैं और पंचपदीय प्रणाली के 5 पद इस प्रकार से हैं। पहला पद है योजना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना एवं समरूपता, चौथा है सामान्यीकरण, पांचवा है प्रयोग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संप्रेषण संबंधी बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो इसका आंसर होगा कि संप्रेषण संबंधी बाधाएं इस प्रकार हैं। पहला है शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट ना होना, दूसरा है बच्चों में रुचि का ना होना, तीसरा है अध्यापक का हाव भाव। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गतिविधि से आप क्या समझते हैं। तो गतिविधि वह रुचिकर तरीका होता है जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है। अधिगम यानी होता है फ्रेंड्स सीखने की प्रक्रिया, मतलब गतिविधि वह रुचिकर तरीका होता है जो सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, रुचिकर यानी रोचक बनाता है। गतिविधि द्वारा दिया गया ज्ञान अस्थायी होता है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य बताइए। तो पहला है बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल देना, दूसरा है बालकों को दंड ना देना और तीसरा है बालकों को रटाने के स्थान पर सिखाने की क्रिया पर जोर देना। ठीक है, और चौथा है फ्रेंड्स अधिगम क्रिया को प्रभावी एवं रोचक बनाने के लिए बाल केंद्रित शिक्षण आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा का क्या महत्व है, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व बताइए। तो बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व इस प्रकार है। पहला है बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा दिया गया ज्ञान सरल होता है जिससे बच्चे आसानी से विषय वस्तु को सीख लेते हैं। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा से बालकों में सामाजिक तथा नैतिक विकास होता है। तीसरा है बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को उनके रुचि के अनुसार शिक्षा दिया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अपेक्षित अधिगम स्तर की आवश्यकता क्यों है। तो अपेक्षित अधिगम स्तर की आवश्यकताएं इस प्रकार से हैं। पहला है अपेक्षित अधिगम स्तर के होने से शिक्षक को एक लक्ष्य दिखाई देता है जिसे शिक्षक को पूर्ण करना होता है। नेक्स्ट है अपेक्षित अधिगम स्तर से शिक्षकों को छात्रों के मूल्यांकन में आसानी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से आपका क्या आशय है। तो संविधान की धारा 45 के अनुसार, नोट कर लीजिए, संविधान की धारा 45 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने की योजना है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कहा गया है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये रहे बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न और ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कराई जाएगी हर्षदा क्लासेस चैनल पर। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।